नमस्कार, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जातियों का लिस्ट जारी कर दिया गया है कि कौन सा जाति किस कैटेगरी में आता है। तो बहुत सारी सेविका बहनों का यह कमेंट आ रहा था कि जब हम लाभार्थी को जोड़ते हैं तो हमें यह कन्फ्यूजन रहती है कि हम उस लाभार्थी को किस कैटेगरी में डालें, क्योंकि बहुत ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जो जातियों का नाम तो जानते हैं परंतु वह कौन से कैटेगरी में आएगा, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस कौन सी कैटेगरी में उस लाभार्थी को हम डालेंगे, यह सेविका बहनों को कन्फ्यूज़न है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं और यह कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक वीडियो साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में बने रहें आप सभी, क्योंकि जब तक आप अंतिम तक इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तब तक आपको कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे और सीख नहीं पाएंगे तो फॉर्म को आप अच्छे से फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो में पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए, एक बार आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप सब देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको यह फ़ायदा होगा कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आप तक वह वीडियो बहुत ही आसानी से सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो चलिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं। तो देखिए, हम सब फाइनली जातियों की लिस्ट को खोल लिए हैं और यहाँ पर आप सब देखेंगे कि यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखेगा अंग्रेजी में और यहाँ हिंदी में। हम हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। अगर कोई हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी में अच्छा से समझेंगे, अगर किसी दूसरे स्टेट से देख रहे हैं जहाँ अंग्रेजी भाषी हैं तो अंग्रेजी से समझ सकते हैं। तो यह सामान्यतः बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ, जो कास्टों का वर्गीकरण किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी, जिसे हम हिंदी में सामान्य वर्ग कहते हैं। उसके बाद आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। तो ओबीसी को बिहार में दो प्रकार से हम लोग बांटते हैं, एक बीसी 1 और एक बीसी 2। तो बीसी 1 और बीसी 2 क्या है? हालांकि सेंट्रल लेवल पर सिर्फ यही हैं, आपके सिर्फ ओबीसी ही होंगे, सेंट्रल लेवल पर सिर्फ ओबीसी ही रहेंगे। यानी कि बिहार में अदर स्टेट में भी इस प्रकार का कुछ क्वालिफाई किया हो गया जातियों का, लेकिन सेंट्रल लेवल पर ओबीसी ही सिर्फ रहेंगे, चाहे ओबीसी 1 रहे या ओबीसी 2 रहे। लेकिन बिहार सरकार ने ओबीसी को दो भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे ओबीसी के जातियां थे जिनको आरक्षण वहां तक नहीं पहुंच पाता था, जो ओबीसी में भी जो गरीब तबके के लोग थे वहां तक नहीं पहुंच पाता था। इसीलिए इनका वर्गीकरण करके वहां तक, यानी कि जो गरीबी है, गरीबी के जड़ तक पहुंचने के लिए और गरीबी के जड़ तक आरक्षण को देने के लिए दो भागों में बांटा गया। चलिए, हम विशेष गहराई में नहीं जाते हैं, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि सभी जातियों का मतलब क्या है और कौन सी जाति किस कैटेगरी में आती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि जातियों का वर्गीकरण कैसे हुआ और किस प्रकार से इसका संरचना हुई है। तो चलिए, बीसी को हम लोग बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, जिसको पिछड़ा वर्ग हिंदी में कहते हैं। और उसके बाद आता है ईबीसी, जिसको हम लोग बीसी 1 भी कहते हैं, उसे कहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद आते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति, इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, यानी कि एससी। एससी आप डायरेक्ट लिखते हैं, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं शेड्यूल कास्ट और हिंदी में उसे कहते हैं अनुसूचित जाति। उसके बाद आते हैं शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब यानी कि हम लोग शॉर्ट में एसटी कहते हैं और फुल फॉर्म उसका हो जाता है शेड्यूल ट्राइब, जिसे हिंदी में हम सब अनुसूचित जनजाति कहते हैं। यानी कि हम सब देखते हैं एससी एसटी हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब वैसे मूलतः जाति होते हैं जिसे हम लोग जनजाति कहते हैं, जनजाति कहते हैं। और आगे हम देखेंगे, और उसके बाद एक और कैटेगरी को बनाया गया है जिसे हम सब कहते हैं ईडब्ल्यूएस, जो यह 2019 में बनाया गया है। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमी वीकर सेक्शन, इकोनॉमी वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। यानी कि ईडब्ल्यूएस में कौन आएंगे? तो ईडब्ल्यूएस में वैसे लोग आएंगे जो जनरल कास्ट के हैं और वह गरीब हैं, तो ईडब्ल्यूएस में वह सब आएंगे। तो बाकी आगे की वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जातियों का वर्गीकरण। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में कौन कौन से जाति आते हैं। तो जनरल कैटेगरी में भूमिहार आते हैं, राजपूत आते हैं, कायस्थ जिसे हम सब लाला जी कहते हैं, यहाँ ठाकुर आते हैं, आपके बर्नवाल आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, जाट आते हैं। और मुस्लिम समुदाय में अगर आप देखेंगे तो पठान आते हैं, उसके बाद सैयद आते हैं, उसके बाद आपको शेख आते हैं,
शेख आते हैं। तो इस प्रकार से ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी है इन्हीं जातियों में से होगा, लेकिन वैसे ईडब्ल्यूएस कहलाएंगे जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सभी जनरल कैटेगरी नहीं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में से ही कुछ वैसी कैटेगरी जो गरीब हैं उनको ईडब्ल्यूएस में लिया गया है। लेकिन बाकी तो भूमिहार, ब्राह्मण, बर्नवाल, जाट जो भी यहाँ दिख रहा होंगे वो तो जनरल में आते ही आते हैं। तो चलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मूलतः वैसे गरीब सामान्य जाति के लोग जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको आरक्षण या उनको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए या उनकी आर्थिक सहयोग के लिए ईडब्ल्यूएस बनाई गई है। तो चलिए अब हम सब देखते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में कौन कौन से जाति आते हैं। ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं तो आपको मूलतः हमारे गांव समाज में या हमारे क्षेत्र में कोयरी, गद्दी कोई जाति हैं, चनऊ, जोगी, प्रथा, इस सभी का पारिश भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसे आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादातर हम धीरे धीरे बताएंगे तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यादव समाज भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। शिवहरी, सूत्राधार, सोनार, कुर्मी, ईसाई धर्मावलंबी। उसके बाद आपको देख सकते हैं भाट, भट्ट ब्राह्मण, ये अन्य प्रकार की जातियां हैं जो आप धीरे धीरे से आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। उसके बाद मडरिया मुस्लिम समुदाय में भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड में, बांका जिला के धौरैया प्रखंड में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं। दोनवार, मलिक जो मुस्लिम समुदाय में आते हैं। और आगे हम सब पढ़ेंगे छिपी, किन्नी, कोथी एवं ट्रांसजेंडर, सैंथवार जो भी हैं ये सब ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। बाकी आप सब वीडियो को पॉज करके ज़रूर अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। उसके बाद हम सब देखेंगे ईबीसी, जिसको हम लोग ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। तो हम सब इसे देखेंगे कि ईबीसी में कौन कौन से आते हैं। तो हो जाए कपरिया, कलंदर, कानू, कोच, कादर, कोरा, केवट, खटवा, खंगर, गंधर्व, ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं अच्छे से। चंद्रवंशी कहार हमारे तरफ होते हैं, चंद्रवंशी कहार। बाकी आप सब कमेंट में भी बताएंगे कि कौन कौन से जाति आपके क्षेत्र में होते हैं और कौन कौन से हैं। उसके बाद आप देखेंगे ईबीसी कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा कास्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कास्ट हैं आप देख सकते हैं, और संख्या भी बहुत ही ज़्यादा उन लोगों का है। पाल, जिसको भेड़िहार या गड़ेरी कहते हैं, जो हमारे तरफ होता है, लेकिन आप लोग तरफ होता है या नहीं पता नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं पांडी, प्रधान, धामिन, इस प्रकार से। उसके बाद माली, जो मालाकार होते हैं, हमारे तरफ होते हैं। राजभर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके तरफ कौन कौन से कास्ट के लोग ज़्यादातर रहते हैं। भाट मुस्लिम होता है, पोमरिया होते हैं, धुनिया होते हैं, नट होते हैं, कसाब यानी कि कसाई होते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखते जाइएगा। उसके बाद आपको देख सकते हैं फ़कीर होते हैं मुस्लिम समुदाय में। उसके बाद आपका ठकुराई होते हैं, नागर होते हैं। ईबीसी कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा संख्या में कास्ट इनमें है, क्योंकि इनका बिहार में लगभग 36% आबादी है। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद आपके दांगी हमारे समुदाय में होते हैं और हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर होते हैं। तेली हैं, दांगी हैं, बरई जिसको कहते हैं जो पान उगाने वाले चौरसिया होते हैं, अवध बनिया होते हैं, सारे हलवाई होते हैं। उसके बाद आपका बढ़ाई होते हैं। ये सारे हमारे समुदाय में इधर हैं, हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर बहुल संख्या है, लेकिन बिहार में आपका बहुत ही ज़्यादा बहुल क्षेत्र है ईबीसी कैटेगरी में अन्य जातियों का। ओबीसी की तुलना में ईबीसी की संख्या बहुत ही ज़्यादा है बिहार में। चलिए उसके बाद हम सब शेड्यूल कास्ट के बारे में देखेंगे। शेड्यूल कास्ट में कौन कौन से जातियाँ आते हैं, तो आप सब ध्यान से देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको पता चल सके। और एससी कास्ट में कौन कौन से जाति आते हैं जो आपको लाभार्थियों को जोड़ने में कठिनाई होती है। तो आप देख सकते हैं भोगता आते हैं, भुइयाँ आते हैं, आपको चमार या मोची आते हैं, धोबी आते हैं, डोम आते हैं, दुसाध आते हैं, ये सब हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा हैं। घासी आते हैं, भंगी आते हैं, कंजर, नट, पासी, तूरी, मुसहर, राजवर। तो इस प्रकार से आपको एससी कास्ट में आपको ज़्यादातर संख्या दिखी जा रही है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि एससी कास्ट में आपके क्षेत्र में कौन कौन से जाति पाए जाते हैं बहुल क्षेत्र में। तो एससी कास्ट का भी बिहार में लगभग 15 से 17% के करीब है। चलिए अब हम सब देखेंगे शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, जिसको अनुसूचित जनजाति हम सब कहते हैं। तो अनुसूचित जनजाति में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं तो हम सब देखेंगे। असुर आते हैं, बेदिया आते हैं, बैगा, बिंझिया, बिरहोर, चेरो, गोंड, हो, ये सारी चीज़ हैं और बहुत सारे इसमें कास्ट हैं। और जो हमारे क्षेत्र में अभी नहीं हैं
लेकिन आप अपने क्षेत्र में अगर कौन-कौन से जनजाति पाए जाते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, ताकि हमें भी इस बिहार की भौगोलिक क्षेत्र या भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जानकारी हो सके कि कौन-कौन से जातियाँ कहाँ-कहाँ निवास करती हैं, कौन-कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं, ताकि हमें भी कभी घूमने का मौका मिले। हम सब तो पढ़ाई के दौरान जैसे हो जनजाति के बारे में पढ़े हैं, जो इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है आज़ादी में। आपका संथाल का नाम सुने हैं, असुर का नाम सुने हैं, और देखिए एक लोहार और लोहरा हैं, जो इस पर पिछले बार विवाद भी चल रहा है, अभी तक इनका मामला भी चल रहा है, जो सरकार कभी इनको एसटी का भी दर्जा दिया था, लेकिन बाद में इन्हें खींच लिया गया। अब पता नहीं इनका इंटरनली मामला क्या है, लेकिन नाम यह सुना-सुना सा लग रहा, विवादित है। उसके बाद आप देख सकते हैं संथाल, बहुत ही सुना हुआ नाम है, और ये बहुत ही पराक्रमी जनजाति हैं, जो देश की लड़ाई के लिए, देश की आज़ादी के लिए बहुत ही अच्छा किए हैं। मुंडा जनजाति। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि कौन-कौन से क्षेत्र से आप लोग देख रहे हैं, और अगर कोई इन सारी एसटी कैटेगरी में से अगर कोई देख रहे हैं, तो आप कमेंट में बताएँ, क्योंकि कौन-सा क्षेत्र में बहुल क्षेत्र है, हम भी जानना चाहते हैं। कोल हैं, तो इस प्रकार से आपको एसटी कैटेगरी में इन सारी जातियों को देखा जा सकता है। तो बिहार सरकार के द्वारा यह ऑफ़िशियल 2025 का जातिगत वर्गीकरण और कौन-कौन से जाति किस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी वाइज़ लिस्ट जारी किया गया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से बहुत ही अच्छा सीखने को मिला होगा, और इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें, और इसे सेव भी करके रख लें, ताकि आपको फिर कभी वीडियो को देखकर आपको हेल्प लेनी हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम आप सबों के लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।